मैं निवेदन करना चाहता हूं, कुछ भी नहीं है। उन माता बहनों को कहना चाहता हूं, और वो बाहर आता है ना, वो अभी सर्वे में एक रिपोर्ट आई है, वो सर्वे में रिपोर्ट आई है, हिस्टोरिया करके एक बीमारी है, एक प्रकार की हिस्टोरिया करके एक बीमारी है, एक प्रकार की, जो साइंस वैज्ञानिकों ने सर्वेक्षण किया है उस बीमारी का, कि जैसे यूं यूं मूर्तियों के आगे तुम मतलब 10 दिन यूं यूं चालू है तो भूखे पीछे, उसमें आपका दिमाग और तन मन दिन में पागल हो जाते हो, बीमारी है एक प्रकार की। और खुले चैलेंज के साथ कहता हूं, और जैसे कोई माता चढ़ती है, उस माता चढ़ने वाली को मैं कहना चाहता हूं स्पष्ट तरीके से, जो माता चढ़ने वाली है तो बीएड करी हुई है, वो माता है, भगवान का रूप में मानते हैं, तो उसको आरपीएससी की एग्जाम में बिठा दो, 200 के 200 प्रश्न राइट कर लेनी चाहिए, तो मैं मानूं उसकी माता सही है। तणमान सरू आखी रात ने बेतंजना पूरा आखी रात मोदली बाजे सरू है तणमानो ना, એને તે કગો પડજો ડબ્બીમાં પડજો કે જે લઈ લે તે વધારે મોરે પડી જાય કે हाथ से कंकु निकलता है क्या? इसके अंदर नसें हैं, खून दौड़ता है, कोशिकाओं से बना हमारा शरीर है, क्या इसके अंदर फैक्ट्री है? इस हाथ में क्या मतलब कंकु पड़ता है? मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर तो फैक्ट्री खोलने की जरूरत नहीं है, थमाउस कंकु पड़े थे, कोई गिर सकता है क्या कंकु इस हाथ से? हमारे वाले लोग अंधविश्वास में एक के पीछे एक जाते रह रहे। इस हाथ से कगो बाई पड़े, अना माओ कगो पड़े। हमारा समाज जैसे तैसे आर्थिक दृष्टिकोण से ऊपर उठ रहा है साथियों, शिक्षा के दृष्टिकोण में जैसे तैसे आगे बढ़ रहा है। हमारे समाज को इस अंधविश्वास में इतना मत धकेलो साथियों, निकल नहीं पाएगा। हम इस राणा पुंजा की धरती, भुकुंबा गांव की इस धरती को नमन जोहार करते हुए मैं मेरी बात को रखूंगा साथियों। लेकिन सबसे पहले हमारे सुखलाल जी गमार, जो एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते भी आपको लगा है कि हमारे समाज में बहुत सारी कमियां हैं, हमारा समाज किस दशा में होना चाहिए और आने वाला भविष्य हमारा कैसा होना चाहिए, हमारे गांव का, हमारे वार्ड का, हमारे इस क्षेत्र का विकास कैसे होना चाहिए, उस उपलक्ष्य में आपने ये आदिवासी परिवार के बैनर तले आपने ये आयोजन रखा है। तो मैं हमारे वीर शहीद भाई श्री जगदीश दादा को नमन करते हुए आप सभी इस क्षेत्रवासी जो हमारे आदिवासी परिवार की विचारधारा से देश जो हमारे कार्यकर्ता साथी है और आप सभी गांव के मोतबिरान काका कट्टुम माताएं बहनें पधारे हैं, आपका पुनः मैं तहे दिल से हार्दिक जोहार ज्ञापित करता हूं, क्योंकि आप इतनी विकट परिस्थितियों में, ऐसे बारिश के मौसम में आप सभी यहां जाजम पर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आप सभी को चिंता है, आप सभी को चिंता है, इसलिए आप लोग यहां उपस्थित हुए हैं। चिंता यह है कि हमारे क्षेत्र में शिक्षा का स्तर किस तरीके से बेहतर हो। आपने ये सोचा होगा कहीं ना कहीं हमारे वहां खेरवाड़ा से आ रहे हैं, पलासिया से आ रहे हैं, भोगुंदा से साथी आए हैं, तो वो कुछ न कुछ हमारे समाज के लिए अच्छी बातें रख के जाएंगे, इसीलिए आप लोग आए हो। जरूर हम आशा करते हैं कि हमारे में जितना है हमारे समाज के प्रति पूरा आपके लिए हमारे विचार समर्पित रहेंगे सदैव के लिए। साथियों, हमें सबसे पहले सोचने की जरूरत है और समझने की जरूरत है विशेष। हमारे समाज में हमारा आदिवासी समुदाय है, वो 15वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी में राजा हुआ करता था। हमारे आदिवासियों का राज था, हमारे आदिवासियों का शासन चलता था। हमारे आदिवासियों के शासन से और हमारे यहाँ के आदिवासियों के शक्ति संगठन से आज रजवाड़े भी कांपते थे और अंग्रेज भी कांपते थे। हमारे जगदीश दादा के पिताजी बसंतीलाल जी पांडोर साहब ने भी अच्छी बात रखी। तो हमारे भारत में पुर्तगाल आए, अंग्रेज आए, हूण आए, फ्रांसीसी आए, डच लोग आए, आर्य लोग आए, सभी लोग चले गए, लेकिन आर्य लोग आज तक इस भारत में निवासरत है। तो हम चले जाते हैं, हमारे आजाद भारत से पहले की बात करें तो हमारे पुरखे 1913 की लड़ाई मानगढ़ में
लगभग हमारे कई साल गए। आपके लिलुड़ी बर्दी में नरसंहार हुआ, 7 मार्च 1922 का जो बाल चित्रिया का नरसंहार हुआ, जो विगत मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर है, गुजरात और राजस्थान बॉर्डर के पास में पड़ता है। इतना बड़ा नरसंहार हुआ। उसके उपरांत अंग्रेजों को और जो राजे रजवाड़े हमारे को वेट करवाते थे, वेट बगाई करवाते थे, उस व्यवस्था को हमारे वालों ने खत्म कर दिया जड़ से। जब 1947 में देश आजाद होता है, उसके बाद में 1947 आजाद होता है, उसके बाद में 1951 में आपकी स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना होती है। पहले तो हमारे वाले लोग 100% थे, यानी कि 100% थे हमारे वाले लोग इस भारत में। तो हम अभी भिल प्रदेश कह रहे हैं, बोल रहे हैं, वो 1913 मानगढ़ में हमारे वाले यहाँ के आदिवासी भील, भिलाला, गोंड, सभी गोत्र समुदाय के लोग यानी कि ग्रासिया, सभी लोग एकत्रित होके मानगढ़ पर अनुशासित होकर अपनी वार्तालाप बैठक कर रहे थे। कोई ऐसा नहीं था कि वहां किसी को प्रताड़ित कर रहे थे, शोषण कर रहे। शोषण हमारे वाले लोगों ने कभी नहीं किया। हमारे वाले लोगों ने किसी भी जाति समुदाय को शरण देने का प्रयास किया, कभी शोषण नहीं किया हमारे वाले लोगों ने आज तक। लेकिन आज स्थिति आती है जब 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना होती है, उस टाइम हमारे वाले जो भारत में आदिवासियों का जो सर्वे आती है, ओनली फॉर 61% आती है। और अभी आप सर्वे देखते हैं तो अभी सर्वे में आप कितने बचे हो, ये सोचने समझने की जरूरत है साथियों। हम भारत में हम कहते हैं हम भारत के इस देश के मालिक है, राजा है, यूं कहते हैं, लेकिन हम बचे कितने हैं ये तो समझना होगा हमें। अभी ओनली 8.6% रहे हैं हम लोग। इस पूरे भारत में हम लोग 8% रहे हैं, ये कहना है। तो हम गए कहां, ये सोचने की जरूरत है कि हमारे वाले लोग 100% थे। पहले इतने राजा रजवाड़ों से लड़ाइयां लड़ी, जल जंगल जमीन के लिए 14 साल तक लड़ाइयां लड़ी। तो वो लड़ाइयां लड़ी तो वो लोग 100% हो गए, तो ही लड़ाई लड़ते होंगे ना। तो हमारे वाले लोग गए कहां? सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है साथियों, कहां गए? क्या हमारे गांव में हम कहते हैं हम पूरे आदिवासी है, ये कहने के लिए कोई तैयार है? कोई नहीं। हम भी कतराते थे। आज से भवरदादा का ये कारवा चला आदिवासी परिवार का, उससे पहले हम सभी कतराते थे। हम कभी सभी कतराते थे। कोई स्कूल में हमें भील कह देता था, आदिवासी कह देता था, हम और उल्टे पड़ते थे उसको कि जो कह रहा है। तो हम लोग गए कहा, ये बताना चाहूंगा मैं, क्योंकि हम लोग सबसे पहले हमारी खुद की व्यवस्था ने हमें खत्म कर दिया है। हमारे समाज और हमारे भील समुदाय का अस्तित्व, आदिवासी अस्तित्व पूरा खत्म कर दिया है साथियों। वो कैसे? हमारे सबसे पहले खत्म होने का एक ही यहां सबसे षड्यंत्र चल रहा है। हमारे वाले लोग जाति धर्मों में बट गए। नंबर 1 बात, हमारे वाले लोग जो आर्य लोग आए थे बाहर से, उन लोगों ने हमारे यहाँ की व्यवस्था को देखी, और व्यवस्था को देखने के बाद वो लोग कम थे तो हमारे वाले लोग यहाँ ज्यादा थे। तो उनको अपना कैसे बनाया जाए? इन आदिवासियों को अपना बनाएंगे तो हम इनकी जमीन को छीन पाएंगे। इसीलिए उन लोगों ने हमारे ऊपर धर्म का जो ज्ञान थोपा, मजबूरन हमें धर्म स्वीकार करवाए गए। तो हमारे वाले लोग आधे तो ईसाई धर्म में बटे हुए देखिए, आधे लोग अभी भी अपने मानते ईसाई धर्म में बटे हुए हैं। कोई बहन बेटी हो सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा है अक्सर। आधे लोग पूजा विधि विधान में लगे हुए हैं, पूजा करते नहीं करते, सुबह उठते ही पूजा, शाम को भी पूजा, भूखे रहेंगे तो भी पूजा। मैं ये कहना चाहता हूं, जिस घर में और जिस परिवार और समुदाय में जिसका बाप शराब पीता है और नशा करता है, और उसी घर में अगर महिला अंधविश्वास का धंधा करती है, तो उस घर परिवार के आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसके बच्चे वो ही सीखेंगे, बेटा वो ही सीखेगा, बाप करता है वो, उसकी बेटी वो ही सीखेगी जो मां करती है। यह स्वाभाविक है। बच्चे अरे बड़े बुजुर्ग पुरखे माता पिता काका कुटुंब में क्या चल रहा है, उसके अनुसार हमारे बच्चे सीखते हैं। इसीलिए हमें सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। आज हम इस देश के मालिक हैं यूं कहते हैं, तो इसीलिए हम नष्ट हो रहे हैं और 8% पे आके रुक गए हैं और खत्म हो जाएंगे हम लोग। लेकिन हम, हमारे भवर दादा और कांति दादा, उनकी वजह से आज आदिवासी परिवार और खत्म नहीं होने देंगे।
खत्म नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे वाले भाई नेतृत्व करने लग जाएंगे। नेतृत्व करने लग जाएंगे तो हमारे भाई है वो अनुशासित तरीके से शासन प्रशासन में अपनी बात रखने लग जाएंगे, और हमारे वाले भाई पढ़ लिख करके आरएस, आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और शिक्षक बन जाएंगे। तो और वहां बन जाने के बाद भी हम अच्छे तरीके से गर्व से कहेंगे कि हम आदिवासी है। आज हम लोग इसीलिए नष्ट हो रहे हैं, और हम कहते हैं इस देश के मालिक है, तो हम सुबह उठते ही मालिक, आप सोचो हम इस देश के मालिक हैं यूं कहते हैं, लेकिन सुबह उठते ही हम लोग वहां चौराहे पर टिफिन लेते हुए घूमते रहेंगे काम के लिए। शाम को जो बस आती है 5 बजे वाले, उसमें लटक लटक के आ रहे हैं, और हम कहते हैं हम देश के मालिक हैं। इस बात का गंभीर विषय में सोचने की जरूरत है साथियों, समझने की जरूरत है ऐसा क्यों हो रहा है। हम कहते हैं देश के मालिक है, 15वां में शाम को गाड़ी लगेगी, कोटड़ा में गाड़ी लगेगी, तो टिफिन लेके लोग सब काम करना पड़ता है। आर्थिक स्थिति हमारी कमजोर है, करना पड़ता है, लेकिन इस स्थिति को और खड्डे में कौन गिरा रहा है? हम खुद गिरा रहे हैं। हम खुद गिरा रहे हैं, स्वयं गिरा रहे हैं। सबसे पहले हमारे समाज में, हमारे परिवार में अगर अच्छे तरीके से हमारे परिवार को और पूरे समुदाय को बदलना है तो एकमात्र उद्देश्य है शिक्षा। शिक्षा से ही हमारे परिवार, समुदाय और इस पूरे हमारे इस क्षेत्र का विकास हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। वो भी अंधविश्वास से मुक्त होकर हमें आगे बढ़ना होगा, तभी हमारे समाज का उत्थान होगा साथियों। और रही बात, एक विशेष बात मैं यहां कहना चाहता हूं और वीडियो के माध्यम से भी कहना चाहता हूं, जो हमारे हैं और जो मेरे वीडियो के माध्यम से भी सुनेंगे उनको भी विशेष कहना चाहूंगा मैं। हम आदिवासी होने के नाते, हम भील वंश होने के नाते हम भी एक गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, तो मेरी भी जहां ड्यूटी है, जिस विद्यालय में मेरी ड्यूटी है, मैं भी वहां पूरे समय और उन बच्चों को पूरी तरीके से पढ़ा रहा हूं और पढ़ाऊंगा, तभी समाज में बोल पाऊंगा। और मैं सभी कर्मचारियों से भी ये कहना चाहता हूं कि आप जहां जहां कार्य कर रहे हैं बेहतर तरीके से हमारे विद्यालय में समय देना चाहिए। और जो शिक्षा विभाग में है, चाहे कर्मचारी विभाग, कोई भी विभाग में, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जहां भी हमारा आदिवासी समुदाय से है, तो वो किसी भी जाति समुदाय का विरोध नहीं करते हुए हमें जहां हमारा फर्ज अदा करने का समय आता है वहां हमें पूर्ण तरीके से उसमें भूमिका अदा करने की जरूरत है, तब जाके हमारा समाज ऑटोमेटिक स्वयं आगे बढ़ जाएगा। जैसे आप लोगों ने यहां देखा होगा, आपके क्षेत्र में शिक्षा के स्तर की बात करूं तो मैं, हमारे यहां प्राइवेटीकरण ज्यादा बढ़ रहा है। प्राइवेटीकरण बढ़ रहा है, कौन बढ़ावा दे रहा है? हमारी कमी है साथियों, हमारे यहाँ के मूल निवासी आदिवासी भाइयों की कमी है, यहाँ क्षेत्र निवास रहने वाले लोगों की कमी है। मतलब 2 वर्ष का बालक पढ़ता है मतलब आंगनवाड़ी में। मैं आप सभी से सवाल करना चाहूंगा, हमारे गांव की ऐसी भिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा, भिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा, भिल प्रदेश युवा मोर्चा की आदिवासी परिवार की विंगों में से एक विंग में मतलब आप विंग में शामिल होइए और 10 जने ऐसी कमेटी बनाइए युवाओं की। वो युवाओं की कमेटी अनुशासित तरीके से आंगनबाड़ी में भी जाए। मैडम को झगड़ा नहीं करना है, उनको पहले कहना है कि मैडम हम और आप मिलकर हमारे बच्चों को कैसे आगे बढ़ा पाए। इनने पहले कमेटी बना दी, समझ आए तरत मैडम भी तो, क्योंकि वो जो कर्मचारी है वो अपना ही भाई है, अपनी बहन है। हमें जाके अनुशासन से बात करनी होगी। सबसे पहले जाके कहना हो मैडम को, मैडम हमारे जो 2 साल के बच्चे हैं, बैठने की व्यवस्था है, पढ़ने की व्यवस्था हम किस तरीके से बेहतर बना पाए आधारभूत तरीके से, तो उन मैडम को हमें अनुशासित तरीके से बात रखनी होगी। क्यों ना हम और आप लोग मिलकर एक हमारे फले का जो आंगनबाड़ी में है, यहाँ बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, नामांकन है, उनको अच्छा किस तरीके से बना पाए। 1 महीने के, दूसरे महीने का आप बार बार निरीक्षण करोगे तो क्यों आंगनबाड़ी की रौनक नहीं आएगी क्या? तो प्राइवेट में अच्छे जाएंगे नहीं जाएंगे। आप स्वयं आपके वहां चीजें हैं, लेकिन हम उपयोग सही ढंग से नहीं करवा पा रहे। हमारा नियंत्रण, दिशा निर्देश हमारे लोगों के होने चाहिए, लेकिन वहां नहीं है साथियों। इसीलिए हमारे जो भी यहाँ शासन प्रशासन से कोई भी फायदा मिलता है, मुनाफा मिलता है, स्कूल है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, आंगनबाड़ी है, उसमें हमें समय समय पर जाकर अनुशासित तरीके से अधिकारियों से बात करके उसमें जो क्रियान्विधि होती है उस क्रियान्विधि की जांच पड़ताल करने की जरूरत है, और वो सुचारू रूप से चल रही है या नहीं है उसकी जांच हमें करनी चाहिए। स्वयं हमारी शिक्षा का बदलाव आज नहीं दिखेगा, 15 साल बाद दिखेगा, वो लड़का सही ढंग से पढ़ जाएगा तो साथियों। इसीलिए हमें इसी तरीके से पूरे क्षेत्र के विकास के लिए भी इसी तरीके से पूरे संगठित होंगे, एक होंगे, तो हम किसी भी काम को लेकर पंचायत में भी जाएंगे तो काम कोई टाल नहीं सकता है। ऐसे इस तरीके से हमें काम करने होंगे। ये रही काम की बात। अब हमारे समाज में मैं बात करना चाहूं तो हमारे समाज, अभी हमारे गांव की बात करूं, किसी की भी गांव की, लोग किसी का कहा नहीं मानते हैं। अक्सर ये
हमने अवलोकन किया है। हमारे गांव की समस्या होगी, कोई नहीं जाएगा। एक फूले को इन बगर तेड़ेती जाता है, एक फूले को नेता जातो इन बगर तेड़ेती आते आते नाश्ता जाता रहे। पण कई गांव ની समस्या ये स्कूल पढ़वा करे ते बहुत जना गले थे। ये समस्या गंभीर, ताली बजाने का विषय नहीं, गंभीर समस्या है। फूले को जातो है पेगा था जाई, 10 माता वालों गरगोड़ो निकलतो पेगा था जाई। माताजी अंबाजी जावो एम ते फोन करे तो कतरा बजे निकले मोती आवो ग्रुप में जहां प्रति अंबाजी खबर मारी सारे फोटो के साथ ऐसा 5-10 दिन तक रगड़े खाते रहेंगे, पूरे जाते रहेंगे। क्या है वो? हमारा समाज जैसे तैसे आर्थिक दृष्टिकोण से ऊपर उठ रहा है साथियों, शिक्षा के दृष्टिकोण में जैसे तैसे आगे बढ़ रहा है। हमारे समाज को इस अंधविश्वास में इतना मत धकेलो साथियों, निकल नहीं पाएगा। हमारा जगदीश भाई इस अंधविश्वास पे ही बोलते बोलते शहीद हो गए। अब तो भरोसा कर दो मेरे साथियों, अब तो भरोसा कर दो। और हम लोग भी बोलते बोलते चले जाएंगे। हमारे भवर दादा इस अंधविश्वास में बोलते बोलते आज ये समय आएगा आपको इस अंधविश्वास के विषय में बात करूं तो मैं, जहां आप अंबाजी में पैसा डालते हो, क्या पैसा हमारा कोई वहां अध्यक्ष है? हमारे को पैसा मिल रहा है क्या? अरे मैं स्पष्ट खुले मन से कहता हूं, मूर्ति बेचने वाला व्यक्ति मूर्ति का धंधा करता है। इसीलिए हमें इस मूर्ति पूजा और अंधविश्वास से दूर रहना है। दक्षिणी भारत में एक हमारे राजा रवि वर्मा करके हुआ करते थे, उन्होंने पहले पेंटिंग करके मूर्ति चित्रकारिता बनाई और वो धंधे के उद्देश्य से बनाई थी, पूजने के उद्देश्य से नहीं बनाई थी। राजा रवि वर्मा करके एक पेंटर हुआ करते थे दक्षिण भारत में। और अभी वर्तमान में ओके के खाटला होती हुई ना इन्हें ककू पड़ दू ना इन्हें ककू पड़ दू डब्बी में ये चालू हो जाते हैं। करते नहीं करते यूं तणवान सरू आखी रात ने बेतंगरा पूरा आखी रात मोदली बाजे सरू है तणवानो ना इन्हें ते ककू पड़ दू डब्बी में पड़ दू के जी नहीं लिए थी बता मोरे पड़ जाए के हाथ से कंकु निकलता है क्या? इसके अंदर नसें हैं, खून दौड़ता है, कोशिकाओं से बना हमारा शरीर है। क्या इसके अंदर फैक्ट्री है? इस हाथ में क्या मतलब कंकु पड़ता है? मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर तो फैक्ट्री खोलने की जरूरत नहीं, तमाम कंकु पड़े थे। कोई गिर सकता है क्या कंकु इस हाथ से? हमारे वाले लोग अंधविश्वास में एक के पीछे एक जाते रह रहे। इस हाथ से कंकु भाई पड़े, आना माओ कंकु पड़े। तो उन माता बहनों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, कुछ भी नहीं है। उन माता बहनों को कहना चाहता हूं, और वो बाहर आता है ना, वो अभी सर्वे में एक रिपोर्ट आई है, वो सर्वे में रिपोर्ट आई है, हिस्टोरिया करके एक बीमारी है, एक प्रकार की हिस्टोरिया करके एक बीमारी है, एक प्रकार की, जो साइंस वैज्ञानिकों ने सर्वेक्षण किया है उस बीमारी का, कि जैसे यूं मूर्तियों के आगे तुम मतलब 10 दिन यूं चालू रहते हो भूखे पीछे, उसमें आपका दिमाग और तन मन लीन है, पागल हो जाते हो। बीमारी है एक प्रकार की। और खुले चैलेंज के साथ कहता हूं, और हमें इस अंधविश्वास पे बोलने का हमारा संविधान अधिकार देता है। हम लोग मंच पर बोलते हैं हमारे घर पे वही पूजा विधि स्टार्ट, तो फिर हमारा समाज में बदलाव कब तक कर पाएंगे हम? जैसे कोई माता चढ़ती है, उस माता चढ़ने वाली को मैं कहना चाहता हूं स्पष्ट तरीके से, जो माता चढ़ने वाली है तो बीएड करी हुई है, वो माता है, भगवान का रूप में मानते हैं, तो उसको आरपीएससी की एग्जाम में बिठा दो, 200 के 200 प्रश्न राइट कर लेनी चाहिए, तो मैं मानूं उसकी माता सही है। हमारे घर पे लड़कों को आज से क्या हिंदी बोलने वाला नहीं आ रहे, वो जा रहे महाराज आवे हित करेंगे, माता चढ़े, कुछ भी नहीं है। हमारे वाले पुरखे इस धरती को पूछते थे। हमारे वाले पुरखे पहले खेत जोतने जाते थे तो खेत को नमन करते थे, जोहार। बैलों को लेकर जाते थे, बैलों को तिलक करके खेत में ले जाते थे, रोटी खिलाते थे, रोटी खिलाकर खेत में जाते थे। और पहला भुट्टा जब होता था तो बैलों को खिलाकर लोग खाते थे। और मगरा वापसी अपने जो देवरे हैं, पुरखों के देवरे हैं, वो खुले स्थान में है, वह 5 भुट्टे देवरे सड़ाविन जमीन माता सड़ाविन खाता था। ये हमारे जो पूजा आस्था है, वो पूजा मूर्ति पूजा वाली पूजा आस्था नहीं है हमारे पुरखों की। हमें इस विषय पे सोचना होगा। मैं जो भाई भंती है माता चढ़ती है उसको कहना चाहता हूँ, उसका लड़का तो कलेक्टर भी बन जाना चाहिए तुरंत, IAS बन जाना चाहिए। कुछ नहीं होता है, ये सब धंधे हैं, ये सब धंधा है अंधविश्वास का, और हम लोग डूबे जा रहे हैं। मतलब त्योहार पे त्योहार, अभी जाएंगे अंबाजी पैसा खर्चा किया, फिर आ जाएंगे नवरात्रि फिर पैसा खर्चा चालू ही रहेगा। इसीलिए साथियों, हमें आप अंधविश्वास से बाहर जिस दिन निकल गए और शिक्षा का रास्ता आपने पकड़ दिया,
तो इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आदिवासियों को आगे बढ़ने से रोक देवे। ये मैं कहना चाहता हूं। इसीलिए साथियों, हमें जब जब भी हमारे क्षेत्र विस्तार समुदाय पर यानी किसी भी जाति धर्म पर अत्याचार शोषण होते हैं तो हमें अनुशासित होकर शासन प्रशासन में हमारी रिपोर्ट है वो रखनी चाहिए। नंबर एक बात, हमारे पंचायत में विकास के काम हो तो पूरे गांव को एक जागम पर बैठकर, क्योंकि हमारे पुरखे जो सिखा के गए हैं, पुरखे जो बात करके गए हैं, जिस बात को हम लोग आज दोहरान करना चाह रहे हैं। हमारे पुरखों का इतना अच्छा विधि विधान था, कस्टमरी लॉ सिस्टम थी हमारे यहां। संविधान में 244(13)(3) का आर्टिकल हमारे इस रूढ़िगत ग्राम सभा को विधि का बल प्राप्त है, संविधान कहता है। तो हम आप लोग क्यों उपयोग नहीं कर रहे हो इसका? अनुशासन तौर पर तो करो, ठीक है। हाँ, पुलिस विभाग भी बन गए। पहले हमारे पुलिस वाले भी हमारे गमिति को पूछ के गांव में आते थे, ठीक है। हमारा पुलिस प्रशासन भी कर्मचारी है, हमारे वाले भाई है, पुलिस का इज्जत सम्मान करते हैं। लेकिन हम लोग भी पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहते हैं, हम लोग भी आदिवासी परिवार विचारधारा के माध्यम से हम लोग भी हमारे समाज में इस क्षेत्र में अनुशासन और शांति कायम करना चाहते हैं, तो आपको भी समस्या नहीं आए। हम लोग भी किसी भी विभाग को और यहाँ क्षेत्रवासियों को भी अनुशासन और शांति व्यवस्था कायम करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के कोई गांव में झगड़े हो जाते थे तो आमने सामने दोनों पाले आ जाती थी, झगड़ा करती थी, तो गांव का कमेटी एक खाली पागड़े उतारे नाड़ी में दी तो मोरे आप तो नहीं। पर अभी ऐसा है क्यों नहीं है? हमारे परिवार मिलकर समाज बनता है, समाज मिलकर पूरा अपने गांव क्षेत्र में पूरा एक समुदाय आदिवासी परिवार बनता है। तो हमें पूरे आदिवासी परिवार क्षेत्र में, हमारे वार्ड फले में, गांव काका कटरू में इतनी शांति व्यवस्था रखनी होगी। हमारे जमीन जायदाद के झगड़े हो सकते हैं, हमारे आपसी मतभेद हो सकते हैं, छोटी मोटी बातों में अलग अलग मतभेद हो सकते हैं। कड़ू पंचायत में पहले जाते रहे, कड़ू नहीं जाएगा तो पास नीति बना बात ये बढ़ेगी, ये पहले जाते रहे, तो भी हमें मतभेद नहीं रखना है। हमें एक विचारधारा में रहना है, एक होके रहना है। हमारे समुदाय पे कोई संकट आ जाता है, हमारे गांव की समस्या हो, स्कूल की समस्या हो, भले हो झगड़ो फाजो है, पर एक होके निर्णय लो, एक होके निर्णय लो। 15 दिन के अंदर आप पंचायत में जाओ और आप विकास अधिकारी से भी बात करो, और वो कमेटी बार बार उस काम के लिए काम हाथ में ले लो, तो बार बार जांच करते रहो उस काम का सेंसन हुआ या काम पास हुआ नहीं हुआ। एक रिपोर्ट दे देने के बाद में काम नहीं हो जाता है, हमें बार बार उस काम को ले लिया तो पूरा करके छोड़ना है। तो आप इस क्षेत्र विस्तार में हमारे जगदीश भाई काम कर रहे थे, इस तरीके से खुले मन से काम कर रहे थे। वो आज इतना कहते थे, आज हमारे बीच में नहीं है, फिर भी उनके पिताजी आज यहाँ आए हैं, तो मैं उनको क्या कहूं। हमें इतना दुख होता है कि बेटा नहीं रहते हुए भी समाज को जगाने के लिए 2 बेटे वापिस समाज को समर्पित करते हैं। इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है साथियों? लेकिन हम समझ नहीं रहे। हमें हमारे इस व्यवस्था को अच्छे तरीके से समझना होगा साथियों। मैं ज्यादा तो क्या कहूं आपको, लेकिन आप सभी समझदार हो, सब अच्छे हो, बड़ी हो, लेकिन हमें कहीं ना कहीं हमारे समाज में बिखराव है, उस बिखराव को एकजुट करके काम करने की जरूरत है। और आपको खुले मन से कह रहे हैं हम कि हम कोई एमएलए बनाने, बाड़पन बनाने और सरपंच बनाने नहीं आए। हम हमारे समाज की व्यवस्था, सामाजिक एकीकरण, हमारे समाज में आदिवासी समुदाय में शिक्षा का स्तर किस तरीके से बेहतर हो और हमारे आदिवासी समुदाय में अंधविश्वास से हमारा समाज मुक्त होना चाहिए। एक तार्किक दृष्टिकोण के क्षेत्र में हमारा समाज आगे बढ़ना चाहिए, बौद्धिक दृष्टिकोण की हमारा समाज आगे बढ़ना चाहिए, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर हमारा समाज आगे बढ़ना चाहिए। और शिक्षा के क्षेत्र में इतना आगे बढ़े कि हमारे वाले यहाँ के पढ़े लिखे लोग इंजीनियर होने चाहिए, डॉक्टर होने चाहिए, कलेक्टर होने चाहिए, प्रोफेसर होने चाहिए, तब जाके हम चैन से सुकून से बैठेंगे कि हमारा समाज उपलब्धि हासिल कर रहा है। और हम लोग शाम पड़ते ही ठेके पे, सुबह उठते ही ठेके पे गणा करा के बीड़ी पीता वगैरह मैं नहीं था तो बीड़ी पीस पड़े ऐसे बाजी हो बढ़ती है। सही क्या नहीं कहता हूं, तंबाकू खाता वगैरह मैं नहीं था तो ऐसे कहते हैं। अगर हमारा ये जो आदिवासी परिवार की विचारधारा है, अगर आप सच्चे से हमारे विचारों को मानते हो, लोकेश परमार को नहीं मानना है, विचारों को मानना है, भवर जी को नहीं मानना है, भवर जी के विचारों को मानना है, कांति भाई को नहीं मानना है, कांति भाई के विचारों को मानना है, तब उनके काम पूरे होंगे, हम पूरे कर पाएंगे साथियों। नहीं तो बहुत छवि बिचारी हमारे लिए दिन रात मेहनत करे, तड़प रही है, उनको चिंता है। कई राजनीतिक पार्टी वाले कहते हैं ये उस पार्टी के लिए कर रहे हैं, ये उस पार्टी के लिए कर रहे हैं, कोई पार्टी के लिए नहीं कर रहे, समाज के लिए कर रहे हैं। और खुले मन से कहना चाहते हैं हम लोग, जो चाहे वो कर दो, लेकिन हम भी जब तक जिंदे हैं
हम समाज के लिए काम करेंगे, क्योंकि हमारे समाज का सर्टिफिकेट लगा के नौकरी लगे हैं तो हम समाज को दे देंगे। गणे खरे इन लगतो है कि सुखलाल जी ने मीटिंग करा दी दिया अनंत कहीं बढ़ हुए तो नहीं करेंगे ऐसा। लेकिन इन भाई का कुछ नहीं बनना है। मैडम के रीट में भी अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं, अभी सिलेक्शन हो जाएगा, इनका भी है। लेकिन दूसरे लोगों के लिए सोच रहे हैं, इसलिए आयोजन करवाया है कि ये सोचते हैं कि हमारे यहाँ से सामाजिक लीडर निकले और बोले, आवाज रखे और अनुशासित तरीके से हमारे मांगों को पूरी करवाने के लिए प्रयासरत रहे। ऐसा व्यक्ति निकलना चाहते हैं ये लोग। आपने देखा होगा अभी मणिपुर की हालत, लोगों को नंगे करके महिलाओं को काट कर मार कर कितनी हत्या हो रही है वहां। कौन बोल रहा है? हमारे यहाँ के पूरे भारत क्षेत्र के 4135 विधायक क्यों नहीं बोल रहे? राष्ट्रपति महिलाएं क्यों नहीं बोल रही है? प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं? ऐसा अत्याचार अन्याय हो रहा है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? संविधान में दिए है 15 सेकंड तक भी अगर कोई आदमी महिलाओं को देख लेता है तो 294 आईपीसी इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता के अंदर उसको प्रावधान है। 15 सेकंड के अंदर कोई महिलाओं को आदमी भी देख लेता है तो ऐसा प्रावधान है। तो महिलाओं को नंगा करके घुमाया जाए, ये प्रावधान क्यों लागू नहीं हो रहा है? तो आप सीधे तौर पर समझ सकते हो हमारा संविधान है वो पूर्ण तरीके से धरातल पर लागू नहीं हो रहा है। लिखित में तो है, लेकिन अब लागू करवाने के लिए हम लोगों को, आप सभी लोगों को मिलकर एकता के सूत्र में रहना होगा। हमें एक अच्छे विचारधारा के संगठन में जुड़ना होगा और दूसरे विचारधारा संगठन से हमें अलग होकर आदिवासी परिवार की विचारधारा से जुड़ना होगा, तब हम मांग कर पाएंगे। वो समस्या हुई, आपने देखा होगा प्लासिया में ज्ञापन दिया, खेरवाड़ा में ज्ञापन दिया, आपके नंदुरबार से लगा के, फिर प्रदेश के टेरिटरी एरिया है जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, नंदुरबार से लगा के महाराष्ट्र, नंदुरबार से लगा के आपका राजस्थान की लास्ट सीमा तक, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में सभी ब्लॉकों में फिर प्रदेश महिला मोर्चा से ज्ञापन पड़े। और हमारे इस गोविंदा से हमारे राजकुमार भाई जी ने अच्छे तरीके से ज्ञापन दिया और शासन प्रशासन को अनुशासित तरीके से अपने बयान रखे। तो मैं बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। जोरदार तालियां बजाएं हमारे राजकुमार भाई के लिए। हमारे समाज को डरने वाले लोगों की जरूरत नहीं है, अनुशासन से रहने वाले लोगों की जरूरत है। हमारे समाज को नशे वाले लोगों की जरूरत नहीं है, अंधविश्वास वाले लोगों की जरूरत नहीं है, और शिक्षित लोगों की जरूरत है। और एक अच्छे समाज को किस तरीके से आगे बढ़ा पाए, ऐसे लोगों की जरूरत है। साथियों, क्या एक हेडपंप ही क्या दे दिया कि हम हो गए उनके? एक आरसीसी रोड ही क्या दे दिया? हम तो कहते नहीं तो मतभेद हो, हमारे समाज समुदाय को भूल जाते हैं। हमारे पढ़े लिखे लोग अच्छी अच्छी नौकरियों में जाने के बाद भी हमारे समाज समुदाय को भूल जाते हैं। भूल जाते नहीं भूल जाते हैं? तो मेरे साथियों, ये प्लासिया से हमारे दिनेश भाई ज्ञापन दे सकते हैं उस मणिपुर की महिलाओं के लिए। आप सोचो, हम खेरवाड़ा से दे सकते हैं, महाराष्ट्र वाले महाराष्ट्र से दे सकते हैं। तो हमारा आदिवासी परिवार की विचारधारा के जो ज्ञापन के मार्फत हम आगे भेज रहे हैं, तो हमारे आप जो सोचो ये कहीं एमएलए बन लायक हो? ये दिनेश भाई एमएलए है क्या? राजकुमार भाई एमएलए है क्या? ये राजकुमार जी गोविंदा वाले नहीं है ना, समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं यूं कहना चाहता हूं, हमारे क्षेत्र के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है वो कहां है? हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रही है, क्यों सोए हुए हैं? आप कोई क्रियावर होगा, उस क्रियावर में बुला लोगे, वो भाषणबाजी कर देंगे, भाषणबाजी कर देंगे जनता को देख के। लेकिन ऐसे हमारे समाज समुदाय पे अत्याचार शोषण होता है, कोई नहीं बोलेगा। मणिपुर में हुआ है वो अपनी बहन बेटियों के साथ हुआ है, तो यहाँ ऐसा हो गया तो कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। अपनी बहन बेटी के साथ हो जाएगा तो भी ये नहीं बोलेंगे। नौकरी वाला सोचेगा वो नौकरी करो, जनता बोले थे, पब्लिक बोले वो नहीं बोलो। तो वो नौकरी कर रहा है, वो जनता नहीं है क्या? वो समाज का हिस्सा, अंश नहीं है क्या? जो आदमी नौकरी कर रहा है वो नौकरी कर रहा है, समाज का सर्टिफिकेट लगा के नौकरी कर रहा है, वो समाज का और जनता का व्यक्ति नहीं हुआ। तो वो यूं कहता है जो सेकंड ग्रेड प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, पुलिस वाला, अरे नहीं यार वो तुम्हारी नौकरी साथ मत बोलो उसमें। जब तुम्हारी बेटी बहन बेटियों के साथ होगा तो कौन बोलेगा? तो भी कहोगे दूसरे बोलेंगे। अरे हम हमारी बेटी के साथ भी हो जाए तो शासन प्रशासन को झगड़ा थोड़ी करना है, अनुशासन से ज्ञापन देना है, या कुछ बात रखनी है तो रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। ये खुली अभिव्यक्ति की आजादी है कि नहीं हमें? तो यहाँ के क्षेत्रवासी आप ध्यान लगा दो अपने लिए कौन बोल रहा है। हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि कोई नहीं बोलता है, चाहे कुछ भी कर ले। हमारे को पूछेंगे, हम बड़ी डिबेट में, कहीं भी डिबेट में बुला देकर डिबेट करने के लिए तैयार है, कोई डरने की बात नहीं है। इसीलिए हमें एकजुटता में रहना होगा। एकजुटता में रहेंगे
तो ही इस आदिवासी परिवार की इस जादम की इज्जत होगी। नहीं तो आज हम आए हैं, शाम को जाकर बिखर जाएंगे। ठीक है यार, नहीं शुक्ला जी ने राखी थी मीटिंग आप कहीं नहीं यार, ठीक है 3.5 साल बाद तो मतलब नहीं है। आपको आपकी बहन बेटी के साथ उदयपुर कुछ हो जाएगा तो उदयपुर के लिए हो जाएगा तो वो लाके खाली पोस्टमार्टम करके जला दो, ऐसा ही आएगा। लेकिन यहाँ का कोई आदमी नहीं बोलेगा। हर किसी को चिंता है अपने आप की। इसीलिए तो ये हमारे जो नौजवान साथी है, जो हमारे गुरुजी है आज समाज के लिए, हमारे ये भेरू सर है और ये सब राजकुमार भाई है, सुखलाल जी, पूरी ये टीम है, पूरे समाज के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। तो मैं बहुत ही इनको प्रशंसनीय मानता हूं कि हमारे समाज के लिए आप इतने दिन रात मेहनत कर रहे हो। तो क्यों ना हम हमारे समाज में बदलाव, आज नहीं तो कल, लेकिन समाज में बदलाव जरूर आएगा साथियों। तब आएगा कि आप लोगों का सहयोग होगा, तभी आएगा, नहीं तो कभी नहीं आ सकता। आपको तय करना है, आपको तय करना है कि हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। ठीक तो होगी, नहीं बोलिया करो तो वो मतलब निकले ना आ जाता। खैर बड़े हाथ बोले जाता रहे, जब तो बोलो जोरा जोरा बोलता था, बड़ी पैसे बोलता था, ज्यादा क्या हम भी कोई राजनीतिक बिलोंग करने वाले व्यक्ति नहीं, हम कर्मचारी है, इसलिए हम हमारे समाज को जगाने के लिए निकले हैं साथियों। तो हमें इस ईमानदारी से बताइए, आप लोग आज से आप छोड़ नहीं सकोगे, मैं मानता हूं। जिनके 35 साल में सो करेंगे एकदम ना कीजिए, तुम्हें इतना पड़े काटो, लेकिन धीरे धीरे इस नशे से दूर होना है, धीरे धीरे नशे से दूर होना है। और सुबह सुबह हमारे लड़कों को अच्छे शिक्षक के पास में ट्यूशन करवाने भेजने की जरूरत है हमें। पहले उठी मंदिर मुसलमान जरूरत नहीं है, बेली पंडित जी पूजा करे तो नहीं, बेली जाए नहीं, 20 जनी जाए 10-20 रुपए मिले तो पंडित जी थे मन में दाढ़ी सुधरी जाए बेटे तमन्यो आखो धन पाड़ मजदूरी करके सुना पड़ो। लड़के को सुबह सुबह साइंस के अध्यापक हो, मैथमेटिकल्स के अध्यापक हो, उसके पास में ट्यूशन करने के लिए भेजिए, और सुबह स्कूल के टाइम में उसको स्कूल भेजिए। हम पढ़ते नहीं तो क्या समाज के बीच में आ पाते? पढ़ाई ही एक जरिया है, दूसरा कोई जरिया नहीं है पढ़ाई, और आपको सजग रहना है। और जब भी आपके ऊपर कोई समस्या आती है तो हम और हमारे बसंतीलाल जी पांडोर है, दिनेश दादा है, इनको आप तुरंत फोन लगाइए, राजकुमार जी को फोन लगाइए समाज के लिए, क्योंकि ये नहीं कर रहे इसलिए इनको खड़ा होना पड़ रहा है साथियों। अगर हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि ये काम कर लेते तो हमें बोलने की क्यों जरूरत पड़ती है? आप बताओ, हमें कुछ फायदा मिल रहा है क्या? सरकार कोई अलग से तनख्वाह दे रही है क्या यहाँ के चिल्ला रहे? ये लोग क्यों कर रहे हैं? एक सवाल है आपसे। क्योंकि हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि ये काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए समाज के लिए खड़े हो रहे हैं साथियों। समाज को जन जागरण करने का काम कर रहे हैं, समाज को एक करने का काम कर रहे हैं। हमारे समाज को इस तरीके से पार्टियों के मतलब बंधन में बांध कर इधर से इधर भाइयों में झगड़ा करवा रहे हैं। तो हमें बिल्कुल आदिवासी परिवार की विचारधारा से काम करना होगा, एक रहना होगा। तो आज से एक प्रण लेना है कि अंबाजी माताजी जाओ बंद करो, चाहे महिमा पे केस था कोई फर्क नहीं पड़े, जाओ बंद करो, नहीं करवाएं क्यों? ईमानदारी से बताओ कौन कौन बंद करेंगे? नहीं जाना है। अच्छा, उस लड़के को उस पैसे से 5,000 रुपए का आपका खर्चा होता है, वो खर्चा बचा के उसको पढ़ाई में लगाओ। एक बार पढ़ाई में लगाना है। और एक और चीज हमारे बीच में आ रही है, बर्थडे। 4 लड़के हैं, एक आदमी के 4 लड़के हैं, बेसुराम माना की हर महीने दूसरे महीने बर्थडे आता उसका, तो वो आदमी मजदूरी करके बर्थडे ही मनवाएगा, उनको पढ़ाएगा? यूं बताओ, हर महीने उसका बर्थडे मनाते रहे, पढ़ा रहे तुम्हें बर्थडे मनाएगा। तो ये हमारे वाले पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख बन रहे हैं। सबसे पहले अगर कोई बिगाड़ने का काम कर रहा है, ज्यादा समझदार लोग हमारे समाज को कुतर खाने के लिए बैठे हैं। अलग अलग त्योहार ला रहे बीच में, जो हमारे त्योहार है ही नहीं कोई। हमारे तो खाली एक ही था कि हमारी लड़की की शादी करवाते थे, तो जब पहला लड़का होता था तो जो मामा पक्ष होते थे वो उस लड़की के पक्ष वाले ये नहीं कह दे कि इसके परिवार से कोई आया नहीं, देखने तक नहीं आए, यूं करके होली से पहले उसको ढूंढ करने जाते थे। ये रिवाज था कि पीड़ो दुख जाए कि बड़ी बाजी उड़ाडी, हाँ कहीं ना पाई आजा ही नहीं उड़ाड़वा सुबह के स्वभाव भाव था जी। ये परंपरा थी। और ऐसी घटना भी हमने अखबार में पढ़ी है। माँ के
के सामने बर्थडे के लिए, बर्थडे मनाने के केक के लिए लड़के ने माँ के सिर पर कुल्हाड़ा मारा और माँ की हत्या कर दी। बर्थडे के लिए पैसे नहीं दिए, क्योंकि जो त्योहार जब परचम ऊंचाइयां छू लेता है ना, उस टाइम आप रोक नहीं सकते हो। अभी इस जड़ को खत्म करो। जब आपके गांव में पूरे मनाने वाले हो जाएंगे, क्या एक जना ना बोलेगा? तो इसको अभी से ही खत्म करना होगा। जब त्योहार परचम की ऊंचाइयां छू लेता है, उस टाइम आप कितनी भी अच्छाई करने की कोशिश करो, वो त्योहार नीचे नहीं आएगा। वो ये रीति रिवाज ऐसा गलत पड़ जाएगा ना, तो आप भले मजदूरी कर रहे हो, आपका लड़का आपको किसी भी कंडीशन में नहीं तो मांग कर ही रहेगा, नहीं तो लड़के कई आत्महत्या भी कर रहे हैं इस कंडीशन से, क्योंकि दूसरे लड़के क्या करते हैं, हमारे करते नहीं है। यूं लड़के को आहत पहुंच रहा है इससे, क्योंकि वो कर रहा है इसलिए मैं करूं। तो हम सब ऐसा निर्णय ले आदिवासी परिवार की विचारधारा से कि जो भी हम हमारे समुदाय के, पूरे समुदाय के लोग बर्थडे नहीं मनाएंगे। हमारा जन्मदिन आता है तो उस जन्मदिन पे एक पौधा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पौधा लगाएंगे। एक पौधा लगाएंगे, वो रुगड़ो मोटा टाइप साइलो आलहीन हवा देगा और फल देगा, तो हमारा इस प्रकृति की रक्षा होगी। इस बर्थडे फट्टे के चक्कर में हमारे खेवाड़ा में आपको बताऊं तो मतलब ग्रुपों में अभी रोड के बीच में बर्थडे गाड़ियों के बीच में काट के करते थे, मना रहे थे, किसी ने चाकू घोंप दी, नाचने डीजे में नाच रहे थे, तो कौन दुश्मन है कौन अपना है वो पता ही नहीं लगता है। तो ये सारी चीजें हैं। जैसे यहाँ बिनोला जा रहा है, डीजे मत है, तो बिनोला जा रहा है, बिनोला में अपना कौन है पराया कौन है? कोटड़ा से आएगा वो भी नाचने कुछ जाएगा, फलासिया जाएगा वो भी नाचने कुछ जाएगा। की सूर्य अपने क्यों सोरो अपना की मानी सूर्य की पुअन सूर्य महंगाई पूरी खुल जाए। तो इस तरीके से हमारे समाज को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है साथियों। इन सभी चीजों पे अगर आप सख्त पाबंदी लगाते हो तो हमारे इस आज बोलने का सार्थक साबित होगा, नहीं तो नहीं होगा साथियों। हमारे बोल के चले जाने का नाम मात्र उद्देश्य है। ये बातें हैं जो आपको आपके परिवार में सगे संबंधी हगे वाला काका कुटुंब में जहां जहां जाओ वहां बात रखनी है। ये बात पहुंचाने का काम आपको करना है, स्पष्ट तरीके से बात रखनी है, किसी को एकदम झटके से गलत लगेगी लेकिन बोलनी है। काटे लागे पर बात सही है, जो सच्ची चीज होती है उस कड़वी बोलनी पड़ती है, अच्छी बोलनी पड़ती है, बुरी लगती है लेकिन बात सही होती है। और एक बात, समाज में, हमारे समुदाय में, परिवार में कभी भी ऐसी बातें सुनने के लिए आप अपने समुदाय में, परिवार के सामाजिक जन जागरण करने वाले व्यक्तियों का सहयोग करो और आपके जब क्रियावर के मौके पर 10 आदमियों को बुलाने का प्रयास करो। 10, एक नहीं 10। अभी क्या होता है, आपल्याला काटो खोडे बाळे ती करने वाली थी जल्दी, गेरमा काढ़ी थी करने वाली थी जल्दी, परसा वाली थी करने वाली थी जल्दी, हाई जल्दी करी। क्रियावर के मौके पर 10 व्यक्तियों को, हमारे परिवार के, गांव के, किसी भी जाति धर्म का हो सकता है, वो अपने आदिवासी भील गोत्र से हमारे क्रियावर होते हैं, उस मौके पर 10 आदमियों को बुलाओ। भले नहीं आए, जय जोहार कह के और क्रियावर को संबोधित करते तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको बुलाने का प्रयास करें। जिस दिन हमारे हर गांव से, हर वार्ड से, हर पंचायत से, हर थले से और पूरी पाल से अगर 10 आदमी बोलने वाले हो गए तो इन अंधविश्वासों का खात्मा हो जाएगा, ये मैं कह सकता हूं बड़े दावे के साथ। उसके लिए कोई परिवार के व्यक्ति होते हैं तो पढ़ा लिखा एक व्यक्ति बोल देता है, ना बुलावत नहीं करना यार, जल्दी करें, निपटाड़ी कर दो। तो जो हमारे बहन बेटियां जो घर पे होती है, एक ही एक उद्देश्य रहेगा अपने क्रियावर से एक पिला था कि विजय के मिठाई तैयार हुई। पूरा समुदाय हमारा एक होता है, तो क्रियावर के मौके पर ही एक होता है। तो उस क्रियावर के मौके पर हमें 10 व्यक्तियों को खड़े रख के हमारे विचारधारा से हो, सही समाज की शिक्षा की बात करें, अंधविश्वास की बात करें, समाज को एक दिशा देने की बात करें, उस व्यक्तियों को लाकर समाज में जाजम पर आगे बिठाओ और उनको क्रियावर को संबोधित करने के लिए कहो और सही बातें करने के लिए कहो, तब जाके हमारे समाज में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ये बड़े दावे के साथ कह सकता हूं साथियों। अरे जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। अरे जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। अरे कुछ तो करो जवानी में, आग लगा दो पानी में। अरे कुछ तो करो जवानी में, आग लगा दो पानी में। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय।